जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स काफी लंबे समय से अपनी हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और खास तौर पर जो पीएचई के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो यहां पर प्रदर्शन असेंबली के दौरान किया था, उस दौरान ना पुलिस ने उन पर लाठियां भी बांधी थी, जिसके बाद सरकार को एक कमेटी का गठन जो है वो करना पड़ गया था। लेकिन इस बार अब पीडीडी के जो डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने काम छोड़ो हड़ताल जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी है। और कारण वही है कि सरकार ने अब तक उनके जो 557 यहाँ पर डेली वेजर और कैजुअल लेबर्स थे, जिनकी लिस्ट भी फाइनल हो गई थी, उनको रेगुलर नहीं किया है। और इसको जो लिस्ट फाइनल हुई है, इस पूरे प्रोसेस को 3 साल जो हैं वो हो चुके हैं। ऐसे में अब जो बीडीडी के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे साथ पीडीडी डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेर सिंह है, मैं अपनी यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट और ये हमारे अखिल शर्मा जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट। शेर सिंह जी, मुझे आप ये बता दीजिए, मैं देख रहा हूँ कि सभी लगभग जो भी जम्मू प्रोविंस के डेली वेजर्स हैं पीडीडी के, वो आज लगता है कि पिछले 72 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। आपको नहीं लगता जो है आप स्ट्राइक कर रहे हैं उससे आम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और क्यों मजबूर हो गए आप इस स्ट्राइक करने पे? सर, अगर पब्लिक को अगर परेशानी आ रही है तो उसको जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की, हमारी नहीं है। सर, आप जानते हैं कि 2022 में एक एजिटेशन हुई थी, एलजी प्रशासन था उस टाइम, और उस दौरान एलजी साहब की बहुत बड़ी चेयर है। एलजी साहब ने कहा कि हमने 12,000 लोग पीडीडी के रेगुलाइज कर दिए। 550 लोग हमारे जम्मू के रेगुलाइज हुए और 600 लोग कश्मीर के हुए। उसके बाद इन्होंने सीआरटी लिस्ट बनाई, हमारा एक रोड मैप बना दिया गया, क्योंकि जैसे हमारा पहले तो हमारा एक एसआरओ है, एसआरओ 381 जिंदा है 1981 का, उस एसआरओ के तहत हमारा डीपीसी जो है पीडीएल टीडीएल को रेगुलाइज किया जाता था। रोड मैप के बारे में तो सबको पता है आपका कि रोड मैप क्या है, लेकिन अड़ंगा कहाँ अटका रहे हैं वो बताइए। सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसमें क्या हुआ, 3 साल हो 22 में, उसके बाद हमने क्या किया, जब इन्होंने 24 में एक सीनियरिटी लिस्ट निकाली इन्होंने कि 550 पोस्ट जो है खाली पड़ी हुआ है उसको समझ, क्योंकि हमारा बोर्ड बना हुआ है। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में 10 मेंबर कमेटी होती है जो वो, क्योंकि हमारा कोई भी अगर प्रोसेस है सेक्रेटरीट में अप्रूवल लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बोर्ड बना हुआ है, क्योंकि सिस्टम 22 में भी यही प्रोसेस हुआ। आज के टाइम में इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की, उस मीटिंग में क्या किया कि जो हमारे 550 लोग थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को अप्रूव के लिए भेज दिया इन्होंने, अब फाइनेंस को भेजा, क्योंकि जो हमारा वहाँ जाना मतलब ही नहीं है। फाइनेंस हमारा है, अपना पोस्ट हमारी है, फाइनेंस पे तभी जाता है कि हमने नई पोस्ट वहाँ से क्रिएट करनी है। पोस्टें हमारे पास पड़ी हैं, सब कुछ हमारा है, तो हम फाइनेंस में क्यों जाएंगे भाई? तो आपका ये कहना है कि मतलब देरी क्यों हो रही है, जब 3 साल का देरी होना बहुत बड़ा देरी है? देखो, हम पिछले 3 साल से एजुटेशन पे नहीं गए, हम नहीं बैठे, हमने कहा आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा। आधे साथी हमारे हैंडीकैप हो चुके, आधे साथी हमारे मर चुके, आधे साथी हमारे रिटायरमेंट चला गए, मगर वो लिस्ट जो 550 की थी वो लिस्ट अभी तक सेक्रेटरीट में पड़ी है। उसमें से 550 में से 200 लोग बचे होंगे, बाकी कुछ रिटायर चला गए, कुछ लोग हैंडीकैप हो गए, कुछ लोग मर गए। मगर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन आज भी हमें कहती है कि भाई आप 15 दिन का हमें टाइम दो। हम दे रहे हैं आप 15 दिन का टाइम? हम नहीं दे, हम तो कहते हैं, मगर ये जो जनता जो फैसला करेगी, जो ये लोग फैसला करेंगे वही है। क्योंकि हम कल से इनको कहा कि हमारी वजह से पब्लिक या लोग परेशान ना हो, क्योंकि हमने सरकार को पहले ही कहा कि आजकल का टाइम जो है ईओ ऑफिस है, 2 मिनट में अगर वो फाइल जहाँ भी है, फाइनेंस के पास है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास है, साइन कराओ, मेल करो, एमडी साहब को इधर दो। एमडी साहब हमारे बड़े अच्छे हैं, वो हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। अखिल जी, मुझे आप ये बताइए कि क्योंकि 3 साल पहले भी जब आपने एजिटेशन लड़ा, बड़ा एजिटेशन यहाँ पे लड़ा था, लेकिन उसके इन सालों में हम देख रहे हैं कि बाकी जो डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स हैं वो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का तो एक प्रोसेस बना हुआ है, डीपीसी होती है, उसके बाद आप लोगों को जो भी आपके डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स जो हैं वो पक्के हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है कि आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ गया है? सर, हमारे डिपार्टमेंट में एसआरओ 381 हमारे डिपार्टमेंट का खुद का है, 1981 से है, और हमें जो आप कह रहे हो अभी भी बाकी डिपार्टमेंट को उन्होंने एक बनाई कि इनकी खाका तैयार किया जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट की ऑलरेडी पीडीडी की सीनियरिटी तैयार है, सब कुछ है एज ए पोस्ट वाइज।
जैसे जैसे पोस्ट होगी बैकेंड पोस्ट हमारे डिपार्टमेंट, जैसे परमानेंट रिटायर हो जाता है 4th क्लास, वो पोस्ट जो बैकेंड हो जाती है उसकी जगह डेली वेजर को फिल करना है। बल्कि मतलब एक प्रोसेस बना हुआ है आप लोगों का। SRO 381 के साथ हमारा ये प्रोसेस बना था। जब कारपोरेशन हुई, कारपोरेशन में भी 109 एक हमारा SRO बन गया, दीवार बन गया, वो दीवार टूट नहीं सकती। उसमें भी ये था कि जो PDD के जितने भी लोग 4000 12000 लोग हैं, वो जब तक रेगुलर नहीं होंगे तब तक PDD अपना कोई रूल या कोई बंदा नहीं लगा सकती। आज भी DPC होती थी, आज DLC हुई, DLC डिवीजन लेवल कैटेगरी, तो आज डिवीजन लेवल पे हो रही है। तो सारा कुछ हुआ, जो फैसला होना था, जैसे बोर्ड मीटिंग होनी थी, बोर्ड मीटिंग के बाद हमारे लोगों के ऑर्डर होने थे। अब उसमें नया रूल आ गया फाइनेंस कंक्रीज, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अब वो फाइल CM के पास जाएगी। चलिए, रूल आगे बहुत सारे रूल आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। आपको नहीं लगता इतने सारे लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की बिजली का क्या होगा? हमने आपके माध्यम से भी, मैं लोगों को भी कहता हूँ, हमने पहले पब्लिक को भी कहा, अब हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है। हमने 40 साल इसी डिपार्टमेंट में दे दिए, 20 साल इसी डिपार्टमेंट में दे दिए। यहाँ एक हमारा साथी है 60 साल देखे, कल उसकी रिटायरमेंट है, वो घर क्या लेके जाएगा? बहुत सारे साथी मर गए, बहुत सारे साथियों की टांगे कट गई, बाजू कट गई। नहीं, लेकिन एक चीज जो मैं सुन रहा हूँ वो तो बहुत ही अजीब है कि मतलब कुछ लोग, मतलब ये जो DPC भी हुई थी उसमें से आधे लोग की डेथ हो चुकी है, आधे लोग अब 2 दिन बचे हैं, किसी को 1 दिन बचा है। क्या सरकार, मतलब उन्होंने बिल्कुल ही आंखें बंद कर ली हैं? आपको लगता है? सरकार ने, मुझे लगता है, आंखें बंद की हुई है। अब ये लोग बंधुआ मजदूर इनको कहा जाता है, बंधुआ की तरह काम लेते थे, दाड़े मार के काम लेते, अब ये जाग चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हमने अपना जीवन तो दे दिया, अब जो थोड़े से दिन बचे हैं, 6 महीने किसी की नौकरी, किसी की 7 महीने नौकरी, किसी की 10 साल में नौकरी, किसी की 5 साल नौकरी, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता किसी की रही होगी। तो इतनी रहने के बावजूद अब ये सोच रहे हैं कि या करो या मरो। अगर इन्होंने करना था तो ये नौबत ही नहीं आती। आजकल ईमेल की करना था, CM के पास जाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो 1 दिन में भी कर सकते हैं। हम थोड़ी ना, हम ना आम पब्लिक को परेशान करेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या करने वाले हैं? आप क्या देखने वाले हैं अगले कुछ दिनों में? अगर, क्योंकि 72 घंटे तो आपने स्ट्राइक दी थी, अब क्या हो गया? क्या सरकार से कुछ बात बनी? हम इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनके पास पोस्टें बड़ी हैं। LG साहब ने ट्वीट करके कहा था कि 12000 PDD के हमने रेगुलर कर दी, आज कहाँ हुए? अगर ये चाहें तो 1 टाइम सेटलमेंट भी कर सकते हैं। जम्मू के 4000 लोग हैं, श्रीनगर में तो ऑलरेडी परमानेंट होते ही हैं, वहाँ सनाटी का होगा। जम्मू में सनाटी क्लियर है, जो जम्मू प्रॉमिस की सनाटी है वो क्लियर है। कश्मीर प्रॉमिस में थोड़ा कोई होगा सनाटी का, लेकिन जम्मू प्रॉमिस की सनाटी क्लियर है जे पोस्ट वाइज। जितनी जितनी जहाँ पोस्टें, हम नहीं कह रहे कि सबको कर दो, जितनी जितनी जहाँ पोस्टें हैं इतने तो लोग करो, और पेंडिंग वेजिस हमारी जो है वो दे। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि क्योंकि ये रेगुलराइजेशन का प्रोसेस है, डेली वेजेस का 2 सर्विसेज माना जाता है एसेंशियल सर्विसेज हैं, और एक PDD की और दूसरी PHE की। लेकिन ये जो PDD है, कितना रिस्क है इसमें? मतलब लोगों को और सरकार को क्यों आपकी बात सुननी चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या बताना चाहेंगे कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है इस पूरे काम में? सर, ये हमारा PDD डिपार्टमेंट को, जो बॉर्डर पे आर्मी है, आर्मी को अगर गोली लगेगी वो हॉस्पिटल में जाएगा, उसका ट्रीटमेंट होकर वो ठीक हो सकता है। बिजली अगर किसी को पकड़ लेगी तो वो सीधा ऊपर ही ले जाएगी। ये कितना खतरनाक और इतना डेंजर महकमा है कि आपने देखा होगा कि आधे साथी हमारे, कई साथी हमारे ट्रांसफार्मर पे ऊपर ऐसे चिपके हुए हैं। कई साथी आपने यहाँ भी कवरेज किया सर कि किसी के बाजू नहीं है, किसी का टांग नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल एक ऐसा महकमा है। इस महकमे में ये एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इसमें बाहर से कोई भी आदमी ऐसे ट्रांसफार्मर में फ्यूज नहीं डाल सकता बिना जानकारी, बिना इसको देखे हुए। तो सर हम यही, मतलब इतना रिस्क आप लोगों का इन्वॉल्व है। सरकार को, आपको लगता है कि आपको बोलने की, ऐसा प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी? आप लोगों को, सरकार को खुद सोचना चाहिए था। सर 24 घंटे हम मौत के मुंह में हैं। सरकार को ये चीज खुद देखना चाहिए कि यार ये लोग अपनी जान की बाजी लगा के पब्लिक की और जनता की 24 घंटे सेवा कर रहे हैं, इनको ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए, मगर ऐसा कोई सुनता नहीं है। मुझे जम्मू कश्मीर, क्या लग रहा है इस बार भी आर्मी कहीं आने, आर्मी की जरूरत तो नहीं पड़ जाएगी? पिछली बार तो पड़ गई थी। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है, हम तो नहीं चाहते। अब जैसे मिशन सिंदूर था, उस टाइम बॉर्डर पे गोलियां चल रही थी, सरहद पे हमारे लोग बॉर्डर पे काम कर रहे थे। कोरोना काल में हमारे लोगों ने, भरपूर लोग मर रहे थे, लेकिन हमारे लोगों ने अपनी जान हथेली पे रख के भी उस टाइम भी लोगों को पावर दी। अब जो है, हम देशभक्त लोग हैं, अमरनाथ यात्रा आ रही है, हम नहीं चाहते कि वहां कुछ ऐसा खलड़ पड़े। इनको तुरंत हमारे ऑर्डर कर दे, हम अपने अपने घरों को जाएं। हम ये, आप एसेंशियल सर्विस की बात कर रहे हो, PHE की,
पीडीडी की एक्सेंशियल सर्विस जो है ये सारी दुनिया जानती है, आपको भी पता है। जब पोल पे चढ़ता है हमारा भाई ऊपर रह जाता है। हमारे ऐसे ऐसे साथी हैं पोल पे जब लड़क जाते हैं ना, वो अपने जब बच जाते हैं कई बार, वो अपने कपड़े ऊपर ही छोड़ जाते हैं। सही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सभी एकजुटता दिख रही है, पूरा जम्मू प्रोविंस साथ है, आपको लगता है पीडीडी का? पूरा जम्मू प्रामिस आ रहा है सर। हाँ। खित्ते से आए हैं, पुंछ से लेके रजौरी, पुंछ रजौरी से लेके बनाल तक, बनाल से लेके ऑर्डर वापस लेके जाएंगे। कठुआ तक। ये जब तक नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सब लोग जो हैं वो पीडीडी के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं, और इनका प्रदर्शन जो है उन्होंने 72 घंटे की स्ट्राइक दी थी और स्ट्राइक को वो बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन पीडीडी के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स जो हैं वो एसेंशियल सर्विस में आते हैं। कई बार कई तरह के हादसे जो हैं वो इन लोगों के साथ जो है वो होते रहते हैं। सरकार को भी इस बारे में जो है वो मालूम है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 साल से यहाँ पर पीडीडी के जो डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स जो हैं वो अपनी रेगुलराइजेशन का वेट कर रहे हैं, इनके सब्र का बांध जो है वो खत्म हो गया है, और इसी कारण आज इन्हें सड़कों पर एक बार फिर उतरना पड़ रहा है। और सरकार से यही मांग की जा रही है कि इनके ऑर्डर्स जो हैं वो सरकार जल्द दे।